बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको अलग अलग करते हैं सारे सिस्टम को, कि ये हमने सब कुछ एक ही चीज़ के अंदर, यानी डीबी डाटाबेस को भी एक ही उसकी एक्टिव जो फंक्शनलिटी है हमने एक ही इसमें रख दिया। यानी हमने कनेक्ट डाटाबेस को अलग से बनाना है एक फ़ाइल के अंदर, ठीक है जी। जो प्रोडक्ट स्कीम है इसको अलग से हमने एक अलग फ़ाइल बनानी है, जो राउट्स हैं उनको अलग से बनाना है, और इसके अंदर ये कंट्रोलर्स, इसको हम कंट्रोलर बोलते हैं, कंट्रोलर अलग से हमने राउट्स के लिए अलग फ़ाइल बनानी है और कंट्रोलर अलग बनाना है। और इंडेक्स फ़ाइल के अंदर जस्ट सिर्फ ये लास्ट वाला जो वर्क है, यानी ये सर्वर वाला काम, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें रहेगा। तो इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमने क्या करना है, इसका एक कन्फिग फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट करनी है। अच्छा जी, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है कॉन्फ़िग नाम से, कॉन्फ़िग। और इसके अंदर जो है एक डेटाबेस का जो है फाइल बनानी है, जीएस फाइल, डेटाबेस डॉट जीएस, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने क्या करना है, उसमें अलग से हमने क्या किया, हमने अलग से एक फ़ाइल बनाई हुई है, वहाँ से हमने इसको, ये डेटाबेस के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये अलग से हमने इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। और इसको हमने कॉपी किया हुआ, इसको इधर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। यानी ये डीबी कनेक्ट वगैरह जो सारा कुछ हमने ये इंडेक्स फाइल के अंदर रखा था, ये सारे का सारा, यानी डॉट डीएनवी, ये सारा कुछ जो है हमने इसको इधर से हमने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है जी। तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसको कॉपी कर दी हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इसको इधर से डिलीट कर देना है, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी इधर आ चुकी हैं, ठीक है जी। यानी डॉट डीएनवी फाइल और कनेक्ट वगैरह ये सारा कुछ, ठीक है, जो भी इसकी फंक्शनलिटी है डेटाबेस कनेक्शन की, ये सारी की सारी हमने इसको हमने क्या करना है, एक फ़ंक्शन बना लेना है डीबी कनेक्ट का नाम से, ठीक है जी। इसके अंदर हमने मंगो डीबी इसको इंपोर्ट करना है, और डॉट डीएनवी को दो इंपोर्ट करके, और इसको एक्सपोर्ट करना है डीबी को, और ये इंडेक्स में आके इसको हमने इंपोर्ट करना होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट फंक्शनलिटी जो है हमने इसके कंट्रोलर बनाने हैं, ठीक है जी। तो कंट्रोलर के लिए क्या करना है, हमने एक अलग से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है हमने, यानी इसी के बाहर, मतलब है कि एक फ़ोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर का नाम रखना जी कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है जी। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जो है हमने एक फ़ाइल बनानी है, जिसका नाम हमने रखना है जी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट जीएस। इसके अंदर हमने क्या करना है, वो इंडेक्स के अंदर ये जितनी भी ये ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, यानी अलग अलग से बनना है। अच्छा, गेट करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा जो है चेंजिंग जो करनी है, वो हम इसको कॉपी करना है आप लोगों ने, कॉपी करके इसका इधर तक जो कॉपी किया है उसको कॉपी किया हमने, और उसके बाद इस कंट्रोलर के अंदर हमने प्रोडक्ट्स का जो बनाया है, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट करना है, ठीक है जी। कॉपी किया, इसको पेस्ट करना है। इसके शुरू में जो है हमने एक इक्वल करके इसके शुरू में हमें लिखना है जी गेट प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स, ये इसको डिफाइन कर देना, ये कॉन्स्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये गेट प्रोडक्ट हमने ये बनाया, और ये हमारा था वो ऐप वाला, इसको हमने काट देना, ये हमारे पास क्रिएट हो गया गेट प्रोडक्ट्स का, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, वो भी हम इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है जी। वो भी हमने क्या करना है, जो इंडेक्स फाइल के अंदर है ना, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको ले लिया है। अब हमने करना है जी गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी, ठीक है जी। ये हमने किया था गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, हमने डिलीट ये करना है, ये वाली चीज़, ये, ठीक है जी, इसको हमने डिलीट करना है। और इसके बाद हमने ये बनाना है इसका प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है जी, ये वाली। अब इसमें से हमने ये सारी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, उधर जाके सेटल कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। कंट्रोलर के अंदर ये हमारा प्रोडक्ट्स का कंट्रोलर है, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट, और इसका नाम लिखते हैं जी गेट प्रोडक्ट्स,
बाई प्रोडक्ट लिख दें बाई आईडी। ठीक है जी, ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा उसकी ऐप वाली थी, ये हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास ये क्रिएट हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने हमारे ये मुकम्मल हो गया गेट प्रोडक्ट वाला, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने ये प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये एक एक को कॉपी करने से जो है ना जो है ना मिक्सअप होता है। अब पोस्ट, ये सारी चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, और चेंजिंग बाद में उधर जाकर कर लेते हैं। ठीक है जी, इधर तक हम इसको इधर से कट ही कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, इधर आके हमने इसको पेस्ट कर देना है, जो चेंजिंग करनी है हम कर लेते हैं बाद। अच्छा जी, चेंजिंग वाला जो सिलसिला है अपडेट प्रोडक्ट्स पोस्ट प्रोडक्ट्स, ये पिछली हो चुकी है। अच्छा, ये अब पोस्ट प्रोडक्ट्स वाला है, तो इसको आप करना है कांस्ट ये ऐड प्रोडक्ट्स के नाम से कर देते हैं, ऐड प्रोडक्ट इक्वल। ठीक है जी, ये ऐड प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। ऐड प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्रिएट प्रोडक्ट ये भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये ब्रैकेट जो ऐप वाली थी इसको हमने काट देना है। और इसके बाद नेक्स्ट है अपडेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसके ये इससे पहले जो है वो हमने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है जी, इसमें हमने उसी तरीके से कॉन्स्ट ये हमारी क्या हो रही है अपडेट प्रोडक्ट्स, अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है जी, और बाकी ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट्स आ गया, तो उसी तरीके से ये हमारा डिलीट पी कैपिटल रख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसको कॉन्स्ट। ठीक है, और ये हमारा अब इन तमाम को हमने एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए जो है हम क्या करेंगे, ये एक्सपोर्ट लिखेंगे। एक्सपोर्ट के बाद हमने ब्रैकेट ऐसे डाल दें, नीचे करके लिख दें, ये सारे इकट्ठे कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब हमने जो जो हमने फंक्शन के नाम लिखे हैं हमने उनको इधर कॉपी करके हम रख लेते हैं। ठीक है जी, ये गेट प्रोडक्ट्स, गेट, ये इसको कर देते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स लिख देते हैं। ठीक है जी, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यानी सेम टू सेम नेम है। ठीक है, टाइप करते हुए नेम चेंज हो सकते हैं। तो इसको गेट ऑल प्रोडक्ट्स, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी, इसको हमने इस फंक्शन को करना है एक्सपोर्ट। तो इसको फिर उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट अपडेट प्रोडक्ट्स, ये क्रिएट प्रोडक्ट्स हो गया। अपडेट प्रोडक्ट्स हो करना है हमने, क्रिएट प्रोडक्ट्स हुई, पहले क्रिएट प्रोडक्ट कर लेते हैं तरतीब वाइज, जो है वो हमारी तरतीब डिस्टर्ब ना हो। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट, फिर एंटर, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी भी लिख सकते हैं इसको, जैसे आप बाई आईडी। ठीक है जी, ये सब पता चल जाता है कि डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी, यानी आईडी के लिहाज से हमें उसको डिलीट करना है। ठीक है जी, ये हमारी हो गई जी फंक्शन, ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया कंट्रोलर्स का। अब हम आते हैं जी अपने स्कीमा की तरफ, हमने स्कीमा बनाना है। अब हमने वो जो मॉडल था इंडेक्स फाइल के अंदर, हमने एक मॉडल की बनाना है फोल्डर, मॉडल के नाम से मॉडल का फोल्डर बनाना है। और इसके अंदर हमें नाम लिख देना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, ये फाइल बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें मॉडल जो है ना वो लिखना है, मॉडल हमारा ये है। ठीक हो गया जी, ये हमारा मॉडल, ये सारे का सारा हम इसको कट कर लेते हैं, ये कट हो गया। और ये हमने इस मॉडल के अंदर पेस्ट कर देना। ठीक
ठीक है जी। हाँ, इसमें एक और इंपोर्ट करनी है फ़ाइल को, मंगूस की। इंपोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस। ठीक है जी। ये हमने लाजमी तौर पर इंपोर्ट करनी है क्योंकि मंगूस को हमने इधर यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी। तो मंगूस को इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने राउट्स का फ़ोल्डर बनाना है। राउट्स भी बनाने हैं अलग से। तो राउट्स के लिए फ़ोल्डर बनाना है राउट्स के नाम से, राउट्स। ठीक है जी। इसके अंदर हमने वही राउट्स किसका बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स का बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स डॉट एस। अब इसके अंदर हमने पहले तो फाइल हमने इंपोर्ट कर लेनी है एक्सप्रेस की, प्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर हमने एक कॉन्स्ट लिखना है, राउटर इक्वल टू राउट राउट्स डॉट एक्सप्रेस। ठीक है जी। ये हमने इसका फंक्शन लगा के ये इसको करना है। ठीक है जी। ये असल में लिखना है कांस्टेंट, इस तरह कांस्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, क्योंकि एक्सप्रेस से ही राउटर हमने बनाना है। अब हमने इंपोर्ट करनी है वो कंट्रोलर से। ठीक है जी। कंट्रोलर से हमने वो सारी की सारी इंपोर्ट करनी है। कौन सी जो फाइल थी हमारी, इंपोर्ट। ठीक है जी, फ्रॉम। ठीक है जी। इंपोर्ट के बाद ये लिखेंगे, ये ब्रैकेट डालेंगे, और जो हमने कंट्रोलर में एक्सपोर्ट किया था वो सारी एंड पे आप देखें ये सारी चीज़ें हमने ये करनी है जी। ठीक है जी। यानी ये इंपोर्ट थी, हम इनको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है जी। इसको कॉपी कर लेते हैं और राउट्स में जाकर इनको हम पेस्ट कर देते हैं सेम एज इट इज़। ठीक है जी। तो फ्राम फ्राम ये हमारी कहाँ पे मौजूद है फाइल, ये हमारी है जी कंट्रोलर कंट्रोलर। ठीक है, ये हम इस तरह करेंगे, सी के अंदर ही है हमारी कंट्रोलर और इसके अंदर है जी प्रोडक्ट्स की फ़ाइल। ठीक है जी। यानी ये वाली फ़ाइल कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट्स, ये हमने इसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है जी। अब ये असल में डबल करेंगे क्योंकि आउटर से लेकर आनी है हमने, कि हमारे दो स्टेप्स बन रहे हैं। कंट्रोलर वाला स्टेप्स क्योंकि बाहर जाना है, क्योंकि ये जो राउटर है ये राउटर से बाहर जाएगा, फिर उधर कंट्रोलर से दो स्टेप बनने हैं, तो इसलिए डबल डॉट आ गया। ठीक है जी। ये करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट, अच्छा जी, अब आपने लिखना जी राउटर डॉट गेट। ठीक है, ये फंक्शन लिखना है और उसके बाद इसके अंदर हमने पूरा राउट्स लिखना है। तो तमाम प्रोडक्ट के लिए हम ये रोट ये लिखते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम या इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स लिख लें, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट, या इसको इधर ही रहने दें। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद क्या होना है। और पहला जो है तमाम प्रोडक्ट के लिए जो है ना गेट प्रोडक्ट्स जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है जी। यही वाली चीज़ हमने कॉपी कर देनी इसको। ठीक है जी। ये हमारा ये इसका बन गया गेट वाले का। ठीक है जी। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमने राउट बनाने हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारा गेट आईडी, इसको कॉपी करना है हमने और इधर हमने इसको ये लिखना है। ठीक है जी। हाँ, इसके अंदर प्रोडक्ट्स लिखने बेस्ट रहेगा, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। ये रखेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट्स गेट करना है, प्रोडक्ट ये हमारी होगी प्रोडक्ट्स स्लैश, ये इस तरह लिखते हैं आईडी। ठीक है जी। ये हमने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा जी नेक्स्ट राउटर। उसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसके बाद हमने सारे राउट्स बनाने, क्रिएट का राउट बनाना है। तो क्रिएट के लिए जो है वो हमने पोस्ट की कमांड इस्तेमाल करते हैं क्रिएट के लिए। ठीक है जी। पोस्ट, उसके बाद हमने इसका जो राउट्स है वो हमने ये आईडी को ख़त्म कर देना है और ये भी ख़त्म कर देंगे और ये क्रिएट प्रोडक्ट
ये इधर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गेट प्रोडक्ट है, वहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने बनाना है जी अपडेट का, ठीक है जी। अपडेट के लिए पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। पोस्ट वाली कमांड इस्तेमाल करते हैं, अपडेट आ जाएगा। तो अपडेट किस प्रोडक्ट को करना चाहते हैं तो उस आईडी के लिहाज से करेंगे। पहले आईडी सर्च करेंगे और आईडी के लिहाज से पोस्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने डिलीट करना है, सॉरी डिलीट वाला लास्ट रह गया राउट। इसको पेस्ट करते हैं और डिलीट के लिए जो डिलीट कमांड होती है, डिलीट और ये वाली को डिलीट बाय आईडी, ठीक है जी। और इसके बाद ये, ठीक है जी। डिलीट बाय आईडी भी आईडी के ज़रिए से होगा। तो इस तरीके से हमारे ये राउट्स क्रिएट हो गए। अब इन राउट्स को हमने एक्सपोर्ट भी करना है। अब इसके अंदर हमने लिखना है एक्सपोर्ट डॉट राउटर डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर्स, ये हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब हम नेक्स्ट वर्क जो है हमारा होगा इंडेक्स फाइल को वहाँ से एक्सेस करना। डेटाबेस भी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। और हमारा उधर से भी कंप्लीट हो गया। अब इंडेक्स फाइल को हमने सेटअप करना है, इंडेक्स फाइल का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने इंपोर्ट करनी है राउट्स को। इंपोर्ट जो हमारे प्रोडक्ट राउट्स, हमें ये इसका नाम रख लेते हैं राउट्स फ्रॉम। अब हमने इसको लेना है जी, क्योंकि वहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, यानी राउट्स से, राउट्स स्लैश उसके अंदर प्रोडक्ट्स, यानी फाइल कहाँ जहाँ पे पड़ी होगी वो हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमने डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट डेटाबेस। नेक्स्ट हमने इंपोर्ट डीबी कनेक्ट फ्रॉम, ये कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ये .env.config ये हमने ले लेनी है। और उसके बाद ऐप ये बना लेना। उसके बाद हमने इसकी ऐप डॉट के ज़रिए से हम इसके बाद हमने मिडलवेयर जो है वो भी हम इस्तेमाल करने हैं। यूज़ ये जो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस जेसन जो पहले था वो भी हमने डिलीट कर दिया था, उसको भी हम करना है। और यूज़ मॉर्गन और कोर। और उसके बाद हमने डीबी को जो है जो हमने इंपोर्ट किया है डीबी कनेक्ट, ये भी हमने इसको डीबी कनेक्ट जो है वो इसको इधर ही हमने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमने ऐप डॉट रूट्स ये लिखना है, यानी हमने एपीआई को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसका नाम हमने रख लिया, यानी ये रूट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट का रूट बनाया हमने, एपीआई प्रोडक्ट्स ये इस तरीके से होगा। और इसके बाद हम एपीआई लिख लें। हमने मज़ीद चेंजिंग ये करनी है कि हमने जो रूट्स बनाया था उसमें हमने प्रोडक्ट्स का नाम लिखा, ये हमने प्रोडक्ट्स नहीं रखनी, ठीक है जी। इसको हमने रिमूव कर देना क्योंकि प्रोडक्ट्स आखिर में बाद में आएगी। तो ये हमने ये ख़त्म कर देना है इसको, प्रोडक्ट्स इधर से। और ये हमारे जहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहा है इसको हमने रिमूव कर देना, ठीक है जी। वो आखिर में जाके इसको लिखेंगे, ठीक है जी। यानी अब ये रूट्स बनेगा जो इब्तदाई गेट आल का, वो स्लैश, वो हम रूट इस तरह बनाते हैं कि ये जो हमारा रूट बनेगा, पहले हम जो ये वाला जो आएगा यानी HTTP वगैरह, यानी env फाइल के अंदर जो ये वाला होगा यानी 127.27.0.01, उसके बाद ये लोकलोस की जगह पे आ जाएगा और 300 जो है ना 3000 इस जगह पर आएगा। उसके बाद जो हमने लिखना है वो ये है कि जो API वगैरह ये सारा कुछ लिखेंगे इधर तक। उसके बाद स्लैश के बाद फिर हम लेते हैं जो कंट्रोलर से जो आता है वो हम चीज़, स्लैश के बाद अगर आल प्रोडक्ट्स लेते हैं तो तमाम प्रोडक्ट के लिए ओनली स्लैश लिखेंगे, अगर आईडी लिखेंगे तो आईडी आ जाएंगे।
जिस तरीके से होगा ये आगे हम चल के पोस्ट में हम इसको वर्क करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा काम वर्क जो है ये कंप्लीट हुआ जाता है। मज़ीद इसको एक नज़र चेक कर लेते हैं कि हमारी कुछ इसमें एरर्स वगैरह हैं तो वो चेक कर लेंगे, फिर इसको इसकी एग्जीक्यूट करते हैं। इससे पहले रन करने से पहले इसमें हमने कोर को इस्तेमाल किया, यूज़ कोर, तो ये भी आपने इसको इस्तेमाल करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा और इसको इंस्टॉल भी करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम ये इसके लिए कमांड जो है इस्तेमाल करते हैं npm install कोर्स, ये इंस्टॉल करना होगा। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गई। अब इसको हम रन करने चले। अच्छा जी, पहले आपने कोड को वेरीफाई करना है तो इसकी एरर्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, आपने ऑटो को पायलट जो है ना वो आपने इंस्टॉल कर लेना है एक्सटेंशन से। ठीक है जी, तो ये आपके सामने इधर होगा, ओपन चैट पर क्लिक करना है और इसको चेक करने के लिए ये है कि एक एक फाइल को आप लेते जाएँ। जिस तरह ये मैंने लिए, इधर मैं लिख दूँगा इसको फिक्स एरर, जो भी एरर होगा वो बता देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसने चेकिंग कर दी है और ये आपके सामने अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें से जो भी एरर्स हैं वो कीप कर लेगा। आपने इसको कीप पर क्लिक कर देना है, जो भी एरर्स हैं ये फिक्स हो जाएंगी। ठीक है जी, इसी तरीके से 1 बाय 1 आप चेक करते जाएँ, जहाँ भी एरर्स होंगे वो मैं सारी चेक करने के बाद फिर रन करता हूँ। ठीक है जी, ओके। अब जी इसकी तमाम एम्बिग्यूटीज़ जो है ना, एरर्स जो है हमने रिमूव कर लिए हैं। तो इसमें देखें, पहले एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। ये हमारी एक कन्फिग नाम की डेटाबेस फाइल है। जो डेटाबेस ऑलरेडी पहले था, हमने एज इट इज़ इसी को कॉपी करके रख दिया जो पिछले हमारे लेक्चर में था। ठीक है जी, क्योंकि हमने अलग अलग सारी चीज़ों को, वो इंडेक्स फाइल में सारी चीज़ें एक ही जगह पड़ती हैं, हमने उनको अलग अलग कर लिया, डेटाबेस को अलग कर लिया है। और उसके बाद इसमें उसी तरीके से सारी फंक्शनलिटी वही वाली है, सिर्फ एक्सपोर्ट किया डी बी कनेक्ट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था कि इसमें ये गेट ऑल डेटा के लिए जो था, हमने वो गेट ऐप डॉट गेट को अलग कर लिया। ये सारी फंक्शनलिटी सारी की सारी गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाली और गेट प्रोडक्ट्स बाई आईडी, ये वही वाली क्रिएट प्रोडक्ट्स आईडी और अपडेट प्रोडक्ट्स आईडी जो है ना ये हमने, और उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट्स, ये 5 हमने इस पर कमांड्स लगाई हैं। यानी गेट प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स को हमने एक्सपोर्ट कर लेना है और क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट्स, डिलीट प्रोडक्ट बाई आईडी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मॉडल, ये वही वाला मॉडल है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था आप लोग ने, कि वही वाला मॉडल है सेम। हमने वही चीज़ें हमने इसको दोबारा से हमने पहुँच करके इसको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर लिया, क्योंकि मॉडल के ज़रिए से ही डाटा जब क्रिएट करेगा उस मॉडल को चेक करेगा और चेक करने के बाद आप उसको देखेगा। अब नेक्स्ट उसके बाद रूट्स बनाएं, तो ऑल प्रोडक्ट के लिए स्लैश रूट्स और इसके आईडी के लिए बाई आईडी, ये डबल डॉट लाजम देना पड़ता है। क्रिएट प्रोडक्ट, लेकिन इसमें क्रिएट प्रोडक्ट में स्लैश है, लेकिन ये पोस्ट की कमांड इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, गेट के लिए यानी गेट करने के लिए डॉट गेट होता है और पोस्ट करने के लिए यानी क्रिएट करने के पोस्ट होता है। अगर अपडेट करना है यानी पहले ऑलरेडी डेटा आपका मौजूद है उसको करना है तो पुट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह डिलीट करना है तो आईडी लगाएंगे और उसके बाद डिलीट की कमांड इस्तेमाल करें। ये राउटर को हमने एक्सपोर्ट करना है, इस राउटर को दोबारा से हमने इधर से इंपोर्ट कर लेना है। यानी आपने राउटर्स डॉट प्रोडक्ट राउट्स को के ज़रिए से वहाँ से राउट उठाएगा और ये राउटर्स को हमने अलग कर लिया है। कॉन्फिग डॉट ENV फाइल को हमने इधर इसके जो है इंपोर्ट करके इधर इसको अप्लाई कर लिया हमने। और उसके बाद ऐप डॉट एक्सप्रेस को भी हमने जो है ना यूज़ कर लिया। पहले हमने सब चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया, एक्सप्रेस को, मॉर्गन को, डॉट ENV, कोर्स डॉट, ये कोर्स को भी करना है, इन तमाम को इंस्टॉल भी करना है। ठीक है, 1 बाई 1 करके npm इंस्टॉल एक्सप्रेस ऐसे लिखेंगे, npm इंस्टॉल मॉर्गन, और इसी तरीके से डॉट ENV के लिए npm इंस्टॉल डॉट ENV, और इसके लिए भी उसी तरीके से होगा npm और इंस्टॉल कोर्स। ये सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है अपने टर्मिनल के अंदर से। ये इंस्टॉल हो जाएंगी तो उसके बाद नेक्स्ट हम जो ऐप यूज़ कर रहे थे वो ऐप ने हमने इंडेक्स के अंदर आपने रखना है इसको, ऐप डॉट यूज़, ये वाली चीज़ें एक्सप्रेसो डॉट JSON फाइल में होगी, यूज़ डॉट डेव यानी रन डेव को लिए इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है यूज़ कोर्स, ये भी एक अहम हिस्सा है रनिंग के लिए। और उसके बाद DDB डॉट कनेक्ट, ये हमने उसको इंपोर्ट करने के बाद इसको हमने इधर इंपोर्ट करना है।
ठीक है जी। और ये हमने इंपोर्ट कर लिया और इधर हमने इसको यूज़ कर लिया। अब उसके बाद ये हमारे अहम जो चीज़ है ये राउट्स है, ठीक है जी। जो राउट्स हमने बनाया है वो ये इस तरह है, एपीआई प्रोडक्ट्स, और इस तरीके से राउट बन रहा है। जब हम इसका राउट्स बनाएंगे तो राउट्स इस जगह पर जो है ना इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। यानी ये राउट उसके बाद ये जो होस्ट और पोस्ट के बाद, यानी होस्ट हमारा क्या होगा, ईएनवी के अंदर जो है ये होस्ट होगी, और उसके बाद पोर्ट जो है डबल डॉट के बाद 3000 जो है ना ये इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके बाद स्लैश के बाद हमने एपीआई प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद इसको चेक भी करते हैं पोस्टमैन के ज़रिए से, npm run dev, ठीक है जी। इसको हम ये अब ये सक्सेसफुली सर्वर पर ये रन हो रही है। अब देखें ये जो चीज़ है और ये वाली चीज़ HTTP एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, देख लें, और ये वाली अप्लाई हो रही है, और 127.0.0.1 ये ENV के अंदर जो है ये वाली, क्योंकि होस्ट के ज़रिए से आ रही है, और ये होस्ट पर आ रही है, डबल डॉट के बाद पोर्ट हमारी 3000 है, वो पोर्ट आ गई है, ठीक है जी। इसी चीज़ को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब हमने राउट्स बनाने हैं, ठीक है जी। ये पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद राउट्स, इसके बाद ये वाली चीज़ आ जाएगी जो असल प्रोडक्ट से राउट्स है। पहले हमने ये रखना है। अब पोस्टमैन में कैसे हम रखेंगे, जैसे गेट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये पहले वाली चीज़ जो मैं अभी बताया, इधर तक वो हमारी जो होस्ट पोर्ट वाली आ रही है, और उसके बाद ये राउट्स हमारा ये बन रहा है। राउट्स जो है ना उसके आखिर में है API डॉट प्रोडक्ट। गेट के लिए हमने कमांड इस्तेमाल करनी है गेट वाली, क्योंकि गेट के लिए जो है हम जो कंट्रोलर राउट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये गेट करने के लिए ये गेट वाली कमांड जो अप्लाई होगी इस पोस्टमैन के ज़रिए से, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ऑल प्रोडक्ट्स हमने गेट करनी है, तो इसी तरीके से हमारा बनाना होगा। पोस्टमैन के अंदर हमने क्या किया, ये हमने एक माई कलेक्शन के नाम से है, मैं इसको कलेक्शन का नाम चेंज करता हूँ। नाम चेंज करने के लिए राइट नेम करके इसको रीनेम कर देते हैं। मैं इसको करता हूँ दराज, ठीक है ना, दराज क्लोन। इसको हमने दराज क्लोन रीनेम कर देना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने दराज क्लोन बनाया है। एंटर कर देंगे। उसके बाद ये गेट करने के लिए हम जस्ट गेट इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली गेट लिखा जाएगा, और इसके अंदर ये वाली चीज़ हम खुद लिख देंगे, गेट डेटा हम करें, या गेट प्रोडक्ट्स हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। गेट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स हम लिख देंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स के लिए ये देखें ये चेंज हो गया। ऑल प्रोडक्ट गेट करने के लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा जो सर्वर होगा जहाँ पे चल रहा है, और उसके बाद ये हमारा रूट होगा। रूट में हमने यही चीज़ बनाई है कि API ये लास्ट में आएगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी गेट हो जाएंगी। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो गेट हो जाएंगी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमने सेंड किया इसको कमांड की, और ये ऑल प्रोडक्ट्स जो है ना ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। डेटाबेस में हम चेक कर सकते हैं, इसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। और ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब ये तमाम की तमाम गेट हो रही हैं। अगर प्रोडक्ट बाय आईडी हमने गेट करनी है, जिस मिसाल के तौर पर ये वाली प्रोडक्ट जो है हमने सर्च करनी है, सिर्फ लेनी है, तो प्रोडक्ट बाय गेट प्रोडक्ट बाय आईडी ये हमने लेनी है। तो ये क्या करेंगे, इसका सिर्फ प्रोडक्ट आईडी जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ यही वाली प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास आ जाएगी, यानी 02 वाली जिसका आईडी होगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर इसी प्रोडक्ट को हमने डिलीट करना हो, ठीक है जी, डिलीट करना हो तो यही प्रोडक्ट, फिर ये इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि जब डिलीट प्रोडक्ट करते हैं उसका भी जो है अकेला स्लैश है, स्लैश के बाद जो है ना हमने आईडी लिखना है। ये रूट्स अगर देखें तो डिलीट में तो स्लैश है, स्लैश के बाद आईडी है, ठीक है जी। अगर इधर कोई चीज़ और होती तो API के बाद जो है हमने प्रोडक्ट से बाद लिखते। अब इसमें कुछ नहीं लिखना, जस्ट ये प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ये डिलीट, जस्ट इसको करेंगे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आप डेटाबेस के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये, अच्छा जी, ये ना पहले 2 प्रोडक्ट्स ही हमारे पास, अब ये बाकी एक बच होगी ये प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट को हमने डिलीट कर दिया। अगर हम एक प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, अब एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो इधर से हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी इधर से फेक स्टोर से हम इनको लेंगे और इसको कॉपी करेंगे, और ये हमारे उसके अंदर हमने, क्योंकि ये हम लिखने में हमें टाइम लगेगा जेसन फाइल में से ना, ये हमने कॉपी करके जस्ट हमने इसको चेक करना है। ये
तीसरी प्रोडक्ट है मेंस कॉटन जैकेट्स के नाम से टाइटल है इसका। हम इसको पोस्ट करना चाहते हैं, इसको ऐड करना चाहते हैं। तो पोस्ट की कमांड लिखी है, इसका राउट आप चेक कर लें। पोस्ट के लिए हमने क्या करते हैं, ये क्रिएट करने के लिए पोस्ट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, हमारा ये स्लैश होगा और इसमें हमने कुछ चीज़ नहीं डालनी। ठीक है जी, क्योंकि बाकी API हमारा जो है वो हमारा इंडेक्स फाइल के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। बाकी अब इसको हम इसको सेंड करते हैं, सेंड की कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैसेज भी आ गया, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड। हम इसको चेक करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ऐड हो चुकी है नहीं। ठीक है जी, इसको दोबारा से हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको क्लोज करके दोबारा से हम ओपन करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है ऐड होगी। अगर इधर से आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स है, पहले ऑलरेडी हमारी थी एक प्रोडक्ट, अब देखते हैं हमारी कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें ये 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। ठीक है जी, ये हमारी थी मेंस कॉटन जैकेट के नाम से। अगर इसी प्रोडक्ट में हम कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी अपडेट करना चाहते हैं, ये अपडेट वाली कमांड को इस्तेमाल करेंगे। और ये पोर्ट की हमने लिखा है इसके अंदर, पोर्ट की कमांड लिखेंगे और अपडेट किस आईडी में करना चाहते हैं। पहले हमने उस आईडी को देखना है कि गेट ऑल में से हमने सारी प्रोडक्ट्स देख लेंगे। हम पहले आईडी के लिहाज से क्योंकि अपडेट करना चाहते हैं, तो ये मेंस प्रोडक्ट का आईडी इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करके हमने अपडेट के अंदर इसके अंदर ये वाला जो है ना हमने रखना है। और उसके बाद हमने उस जो है अपना डेटा है, ठीक है ना, मेंस जैकेट्स वाला, इसको हमने ये इसकी प्राइस है 1000, हम इसके 2000 रख लेते हैं। ठीक है जी, 2000 रख लेते हैं। तो इसको हम चेक करें और इसको चेक करते हैं कि भी हमारा ये रॉ भी करेंगे और जेसन भी करेंगे। उसके अंदर हमने चेक करना है कि अब इसको हमने क्या करना है, पुट किया और ये आईडी लिखा, इसको सेंड करते हैं। तो सेंड करने से ये क्या हो गया जी, ये अपडेट हो चुकी है। ये देखें प्राइस इसकी जो है ना 2000। अब इसको चेक करते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स करके। गेट ऑल प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी 2 प्रोडक्ट्स हमारी ऐड हैं और इसकी प्राइस जो है ना वो 2000 है। अगर डेटाबेस में जाके अगर चेक करें तो हम डेटाबेस को ओपन करते हैं। डेटाबेस से भी हमें पता चल जाएगा कि डेटाबेस है वो भी वहाँ से भी अपडेट हो चुकी होगी। इसको कनेक्ट करते हैं और ये दराज के नाम से ये 2, अब देखें ये डेटाबेस के अंदर भी 2000 इसकी प्राइस हो चुकी है। 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड की हैं और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट को ऐड किया, गेट किया, तमाम प्रोडक्ट्स को पोस्ट किया। क्रिएट करने के लिए पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, डिलीट भी कर लिया और अपडेट यानी चेंजिंग भी कर ली। इस तरीके से आज का जो हमारा एक API था प्रोडक्ट का, ये ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बकिया जो इसके फंक्शनलिटी वो भी ऐड करेंगे। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।